नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय विशाल शुक्ला में। ठीक है, टाइम एंड वर्क की सीरीज, अगली सीरीज बढ़ा रहे हैं। अब सीरीज आ गई कहाँ, 7वें क्वेश्चन पे। कल आपने 6ठी वीडियो देखी होगी, बीच में कोई भी दिक्कत आ रही है तो एक बार शुरू से वीडियो देख लें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ इसमें। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों हम शुरुआत करेंगे एमडीएच की। क्या? एमडीएच नाम सुना होगा आपने, एमडीएच मसाले का। ये वही कॉन्सेप्ट है एमडीएच। क्या है ये, ध्यान से देखिए। M1 D1 H1 E1 बाई W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बाई W2। क्लियर है? M1 D1 H1 E1 बाई W1, M2 D2 H2 E2 बाई W2। अब इसका मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है भाई नंबर ऑफ मेंस। मेंस का मतलब ये नहीं कि केवल पुरुष हो गया, इसमें महिलाएं बच्चे सब आ सकते हैं। डी का मतलब हो गया भाई नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। एच का मतलब हो गया नंबर ऑफ आवर्स, मतलब कि घंटों की संख्या। ई का मतलब हो गया भाई, ई का मतलब इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब दक्षता। और डब्लू का मतलब हो गया भाई कार्य, डब्लू का मतलब वर्क। इस चीज को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी या कार्य और भत्ता। तो उसमें ये डब्लू वेज को डिनोट कर रही होगी, वहां ये मजदूरी या भत्ता को डिनोट करती है। बाकी काम दोनों जगह अगर बराबर हो तो W1 W2 की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। दूसरी केस देखिए, कोई जरूरी नहीं कि हर बार सब चीजें दे रखी हो, जो दे रखा हो उसका इस्तेमाल करेंगे, जो नहीं दे रखा उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, M1 D1 H1 E1 बाई W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बाई W2। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब आइए कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं आपसे कहूं इसको हम यहां लिख देते हैं M1 D1 H1 E1 M2 D2 H2 E2 बाई W2। अब मैं सवाल में कहूं आपसे कि ग्रुप ऑफ सम पीपल कैन कंप्लीट ए वर्क इन 100 डेज। कुछ लोग किसी काम को 100 दिनों में पूरा कर सकते थे। पहले सवाल लिख लेते हैं कि ए ग्रुप ऑफ सम पीपल कैन कंप्लीट ए वर्क in 100 days due to absence of 10 people, 10 लोगों की अनुपस्थिति के कारण the work was late by 10 days। 10 लोगों की अनुपस्थिति के कारण काम 10 दिन लेट हो गया। तो शुरू में कितने लोग थे, फाइंड आउट द इनिशियल नंबर ऑफ मेंस। समझ पा रहे? करा कुछ लोग थे शुरू में, हमें पता नहीं कितने लोग थे, वो किसी काम को 100 दिनों में पूरा कर सकते थे। उन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की और सवाल में कह रहा कि 10 लोग आए नहीं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 10 पीपल द वर्क वाज लेट बाई 10 डेज। काम 10 दिन देरी से हो गया। तो शुरू में लोग कितने थे? ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप सीधे यही करना है। हमें शुरू में एम नहीं पता तो एम नहीं पता, हमें शुरू में लोग कितने थे, कितने दिनों में पूरा कर सकते थे, 100 दिनों में। 100 दिनों में देखिए, हमें घंटों की कोई बात नहीं की, हमें ई की इफिशियंसी कहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो काम हमारा यहाँ है वही काम हमारा यहाँ है, तो W1 भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो M इंटू 100। अब आपसे कह रहा कि 10 लोग नहीं आए, तो इसी M में से 10 लोग नहीं आए, M -10।
और यही काम लेट हो गया, कितने दिन, 10 दिन, पहले 100 दिन लग रहा था, तो अब कितने दिन लगा, 110। तो यहाँ केवल एम और डी से मतलब है, एम और डी, W1 W2 बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एम और डी से मतलब है, H1 E1 से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है? तो फिर बस यही हल कर लेना चाहिए था आपको। देखिए ये हो गया 100m बराबर 110m माइनस 1100, 100 इधर ले जाए तो 10m बराबर 1100, 1100 इधर ले आए तो शुरू में लोगों की संख्या कितनी हो गई भाई, 100। तो कहीं भी आदमी, पुरुष, महिला, बच्चों की संख्या पे सवाल है, अभी हम आगे ऐसे सवाल बहुत हल करेंगे, तो वहां आपको हमेशा कॉन्सेप्ट क्या लगाना होगा, D1 H1 E1 बाई W1 बराबर M2 D2 S2 E2 बाई W2। क्लियर है? जो दिया हो वो रखिए, जो ना दिया हो वो ना रखिए। ठीक है, आइए एक और सवाल लेते हैं। मैं आपसे कह दूं कि एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 12 किलोमीटर लंबी सड़क 350 दिनों में बनाना है। ठीक है, एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी सड़क 350 दिनों में बनाने के लिए 45 मजदूरों को कार्य पर रखता है शुरू में। 200 दिनों के बाद वह देखता है, आफ्टर 200 days he observed that केवल 4.5 किलोमीटर सड़क ही बन पाई है। तो आपसे पूछा और कितने मजदूर रख दे, हाउ मेनी मोर मेन शुड ही इम्प्लाई, ताकि काम समय से पूरा हो जाए, सच डेट द वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाई टाइम। समझ पा रहे? एक बार सवाल ध्यान से देखिए। कह रहा एक ठेकेदार है, ये 12 किलोमीटर लंबी सड़क जो है 350 दिनों में बनाने के लिए 45 मजदूरों को काम पर रखता है और 200 दिनों के बाद वह देखता है कि केवल 4.5 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण हो पाया है। कह रहा कितने मजदूर और रख दे ताकि काम समय से पूरा हो सके। क्लियर है? अब सीधे आपको एमडीएच इस्तेमाल करना था, ध्यान से देखिए सबसे पहले आदमी 45 है शुरू में, एम की वैल्यू हो गई 45। कितने दिन इन्होंने काम किया है, 200 दिन काम कर दिए। कितना काम किया है, 4.5 किलोमीटर। तो W1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4.5 किलोमीटर। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कितने और मजदूर रखते, तो 45 तो रहेंगे ही, प्लस कितने मजदूर रखते। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मजदूर रखे जा रहे हैं इनकी इफिशियंसी और जो मजदूर यहाँ पहले थे इनकी इफिशियंसी सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सवाल में मेंशन होगा। फिर उस केस में मान लीजिए इनकी इफिशियंसी दूना हो तो मुझे यहाँ 2m लिखना पड़ता या 3m लिखना पड़ता है इनकी अपेक्षा, लेकिन यहाँ इफिशियंसी का जिक्र नहीं है तो हम इफिशियंसी हमेशा बराबर मान के चलेंगे। तो लोगों का 45 प्लस है, कितने और मजदूर रख दे। देखिए 200 दिन तो काम हो चुका है, तो काम और हमें बचा कितना है, 350 में से 150 दिन बचे हैं। काम हमेशा नीचे लिखते हैं, 12 किलोमीटर में 4.5 किलोमीटर काम हो चुका है, तो काम बचा कितना है भाई, 7.5 किलोमीटर। अब 4.5 10, 7.5 20, 20 से 20 कट गया, 100, 10 गुणे 10 45 प्लस m की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 55। तो उसे और कितने मजदूर रख लेने चाहिए थे, 55 मजदूर रख लेने चाहिए थे। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे तो हम हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, एमडीएच का। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि काम को आप हमेशा नीचे रखेंगे। 45 लोग थे शुरू में, अब 45 प्लस m है। पहले 200 दिनों में हुआ, फिर 150 दिन बच गए थे, पहले 4.5 किलोमीटर हो गया था,
अब 7.5 किलोमीटर हो रहा है। तो लोगों की जो और अतिरिक्त आदमी हमको लगाए जाने चाहिए थे, वो अतिरिक्त आदमी कितने होंगे? 55। क्लियर? काफी बढ़िया सवाल था। देखिए ऐसे सवाल मिलेंगे आपको। आपसे कह दिया कि एक रेजिमेंट, कैंट है, कैंप समझते हैं आप, जहाँ बहुत लोग इकट्ठा हो, या कैंट मतलब जहाँ वो रहते हो, सैनिक बल रहते हो। तो आपसे कह दिया एक कैंट में 400 सैनिकों के, अगला सवाल है, 31 दिन के भोजन का प्रबंध है। मतलब वहां इतना भोजन रखा गया है कि 400 सैनिक 31 दिन तक खा सकेंगे। कहा 28 दिनों के बाद 280 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए। तो कहा अब जो खाना है अब और कितने दिन चलेगा? काफी प्रचलित सवाल है, कई बार 10+2 MTS में भी आया, प्री में भी आया था एक बार। क्या 400 सैनिकों का 31 दिन का भोजन प्रबंध है। अब देखिए या तो मैं फिर 400 गुणे 31 करके टोटल वर्क निकालूं या टोटल खाना, या आपको समझना चाहिए था कि 400 सैनिक वहां हैं, खाना 31 दिन का है, तो 28 दिनों के बाद अगर वो जा रहे हैं, इसका मतलब 28 दिनों तक वो अपना खाना निपटा चुके होंगे। तो उनका खाना कितने दिन का बचा होगा? केवल 3 दिन का बचा होगा। तो टोटल काम कितना हो गया? 400 गुणे 3। जो वहां खाना बचा वो 400 गुणे 3। अब इसको खाएगा कौन? तो 400 में 280 सैनिक तो छोड़कर चले गए, तो बचे कितने वहां? 120। 1200 बटा 120। तो टोटल खाना अब और कितने दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। क्लियर है? कोई डाउट हो बताएं। 400 सैनिकों ने 28 दिनों तक अपना खाना निपटा दिया होगा। खाना कितने दिन का बचा होगा? केवल और केवल 3 दिन का। तो 400 गुणे 3 बटा 120, तो आंसर कितना हो गया भाई? 10 दिन। ठीक है। देखिए इसमें कुछ और सवाल आते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि, जैसे मैं कह दूं कि 30 आदमियों का दल है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 30 आदमियों का या 30 आदमियों का दल किसी काम को 38 दिनों में खत्म कर सकता है। ध्यान से समझिएगा। ए ग्रुप ऑफ 30 पीपल्स या 30 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 38 डेज। इन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। इन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की। 25 दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद, आफ्टर 25 डेज, 5 आदमी और लगा दिए गए। 5 more men were employed। 5 आदमी और लगा दिए गए और काम 1 दिन पहले खत्म हो गया। मतलब अब टोटल काम 37 डेज में खत्म हो रहा। तो काम 1 दिन पहले खत्म हो गया। तो आपसे पूछा, अगर ये लोग, जो ये अधिक 5 लोग लगाए गए हैं, अगर ये अतिरिक्त लोग या मजदूर न लगाए गए होते तो काम कितने दिन देरी से पूरा होता? ठीक है। 30 आदमियों का एक दल है। सवाल ध्यान से समझ लीजिए। किसी काम को लगाया जाए तो ये 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की है और इन्होंने काम किया कितने? 25 दिन तक। 25 दिनों बाद 5 आदमी और लगा दिए गए हैं और अब काम 38 दिन नहीं जा रहा, काम 1 दिन पहले खत्म हो गया है, मतलब 37 दिनों में ही खत्म हो गया है। तो कहा आपसे कि अगर ये अतिरिक्त आदमी जो लगाए गए हैं, ये 5, अगर ये न लगाए गए होते तो क्या काम 38 दिनों में ही पूरा होता, या अगर लेट होता तो कितने दिन लेट होता? तो यही पूछा है, काम कितने दिन देरी से पूरा होगा। देखिए नॉर्मली मैंने देखा है कि मैक्सिमम टीचर्स ये बता देते हैं कि ये 5 आदमी लगाए गए तो 1 दिन लेट हो गया, 1 दिन पहले खत्म हो गया। तो अगर 5 आदमी नहीं लगाए जाएंगे तो ये क्या होगा? 1 ही दिन लेट हो जाएगा। तो ये लिटरेचर तो हम पढ़ नहीं रहे, पढ़ तो हम क्या रहे? मैथ्स। डाटा थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो कोई जरूरी नहीं आपका आंसर सेटिस्फाई करे।
तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस आपको ये सीखना होगा, ध्यान से सवाल नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से कि 30 आदमियों का दल काम करना चालू किया। ध्यान से समझिए, यहाँ 30 आदमी, ये 30 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं। अब ये 38 दिन में पूरा हो जाता था, समझिएगा ध्यान से, 38 डेज में 30 आदमियों ने कितने दिन काम किया? 25 दिन काम किया। देखिए 25 दिन, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इन 25 दिनों में इन्होंने क्या किया। अगर ये सही काम किए होते फिर 38 डेज में खत्म हो जाता। हमें मतलब ये है कि देखिए अब जो 5 आ गए, तो अब यहां से लोग हो गए 35, काम एक दिन पहले खत्म हुआ, मतलब टोटल 37 दिन में खत्म हुआ, 37। तो 25 दिन के बाद काम कितने दिन चला होगा? 12 दिन। देखिए ये 35 लोग जो काम 12 दिनों में खत्म कर दिए, वही काम अगर ये 5 ना आते ये, तो ये 30 लोग कितने दिनों में खत्म करते, बस यही निकाला था। फिर से समझिएगा, ये 30 आदमी 25 दिनों तक क्या किए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब ये 5 आ गए, अब ये 35 लोग 12 दिनों में निपटा दिए, क्यों? काम एक दिन पहले खत्म हुआ, तो 37 दिन में हुआ। 38 माइनस 1, 37 में से 25 घटाएंगे आप, तो ये 35 लोग कितने दिन काम किए हैं? 12 दिन काम किए हैं। और ये 35 लोग 12 दिन में जो काम किए, अगर यही काम ये 5 लोग अतिरिक्त ना आए होते, तो ये 30 लोग कितने दिनों में करते? तो 5 से काट दें 6, 5 से 7, 6 से 2, मतलब अभी और 14 दिन लगता। तो 25 दिनों के बाद और 14 दिन लगता, तो हमको लग कितना जाता भाई? 39 दिन। और हमें काम खत्म कितने दिन में करना था? 38 दिन। तो हम कितने दिन लेट हो गए? 1 दिन। तो देखिए आंसर हमारा वही आ गया जो कि हम वहां लिटरेचर देख के बता रहे थे कि काम 1 दिन पहले खत्म हो गया है, क्योंकि 5 लोग आ गए थे। अब 5 लोग नहीं आते तो काम कितने दिन लेट हो जाता? 1 दिन लेट हो जाता। लेकिन आप ऐसे देख के नहीं क्लिक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हमें देखना होगा कि ये अतिरिक्त आदमी मिल करके जो काम 12 दिनों में निपटाए, वही काम अगर ये ना आए होते तो ये अतिरिक्त आदमी कितने दिनों में करते। क्लियर? आइए एक सवाल और ऐसा ही करते हैं। मैं आपसे कह दूं कि 100 लोग हैं, 100 लोग, 100 लोगों का एक समूह है, वो किसी काम को 40 दिनों में खत्म कर सकता है, 100 लोगों का। तो अब आपसे कह रहा कि 35 दिनों के बाद, आफ्टर 35 डेज, 100 लोग और आ गए, 100 मोर पीपल ज्वाइन या मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड, और काम 5 दिन, और काम 5 दिन पहले पूरा हो गया, एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय 5 डेज अर्लियर। काम 5 दिन पहले पूरा हो गया। तो आपसे ये पूछेगा कि अगर ये लोग ना आए होते, अगर ये अतिरिक्त लोग ना आए होते तो काम कितने दिन देरी से पूरा होता। क्लियर है? तो देखिए 100 लोग थे, 40 दिनों में पूरा कर सकते थे, ऐसा मेंशन है। 35 दिनों के बाद इन्होंने ही शुरुआत की, 35 दिनों के बाद 100 लोग और आ गए, काम 5 दिन पहले पूरा हो गया। कि अगर ये 100 लोग आए, 5 दिन काम पहले पूरा हो गया। इसका मतलब कि अगर ये 100 ना आते तो काम 5 दिन लेट हो जाता। तो यही, अगर ये अतिरिक्त लोग ना आए होते तो काम कितने दिन देरी से पूरा होता। तो आंसर आपका 5 ही दिन आएगा। बस आपको समझना चाहिए था। कैसे? फिर से वही कॉन्सेप्ट देखते हैं। यही 100 लोग शुरू में काम किए, शुरू में, अब इन्होंने काम कर दिया कितने दिन? 35 दिन। ये 100 लोग थे, अब देखिए यहां 100 फिर आ गए, और इन्होंने काम किया, 100 अतिरिक्त लोग आ गए और काम समय से पूरा हो गया, मतलब इन्होंने 5 दिन और काम किया। ठीक है, ठीक है। सवाल में ये भी था, ध्यान रखिएगा कि जब ये लोग आ गए तो काम समय से पूरा हो गया, अगर ये ना आते तो कितने दिन लेट होता। तो अब ये 200 लोग कितने दिन काम किए हैं? 5 दिन। 200 लोग 5 दिन काम किए।
आपसे कह रहा है यही अतिरिक्त ना आए होते, अगर ये 100 ना आए होते तो वहां कितने बचते, 100 ही बचते। अगर ये ना आए होते तो 100 ही बचते। तो ये 100 वही काम कितने दिनों में पूरा कर लेते, तो और कितने दिन लग जाते, 10। 35 में आप 10 जोड़ोगे तो आंसर कितना, 45। पूरा कितने दिन में होना चाहिए था, 40। काम कितने दिन लेट हो गया, तो काम 5 दिन क्या हुआ, लेट हो गया। क्लियर है? तो किसी तरीके का कोई डाउट हो तो बताइए, ऐसे सवाल भी एमडीएच पे उठते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। आइए कुछ और सवालों को लेते हैं। ये सवाल कह रहा कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अब मैं सीधे एमडीएच पे लिखता हूं, देखिए 4 पुरुष 5 महिलाएं 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ये पूरा एम हो गया, ये डी हो गया, डब्ल्यू अभी हमने लिखा नहीं है। कह रहा है जबकि 9 पुरुष 6 महिलाएं इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो अब लास्ट में पूछा आपसे कि 7 दिनों में इसी काम को पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं होनी चाहिए। मैं इस 2018 का सवाल है। ठीक है, फिर से सवाल समझिएगा। कह रहा है 4 men and 5 women कैन कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 15 days, whereas 9 men and 6 women can complete the work in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many more women are employed with 4 men? यही पूछा आपसे, 4 आदमियों के साथ कितनी महिलाओं को लगाना चाहिए। अब जो भी यहाँ स्टेटमेंट दी रहती है, यहां से हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। आप देखो 5 से मैं काट दूं तो 3 और 2, क्लियर है। देखिए 3 4 जा 12 एम, 5 या 15 डब्ल्यू, 18 एम प्लस 12 डब्ल्यू, एम इधर ले जाए तो 6 एम बराबर 3 डब्ल्यू। एम बाई डब्ल्यू की वैल्यू हो गई, यहां से आपको हर बार इफिशियंसी मिल जाएगी। 6 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर है, इसका मतलब महिलाओं की इफिशियंसी ज्यादा है। महिला की इफिशियंसी 2 हो गई, पुरुष की 1 हो गई। अब आप टोटल काम चाहो कहीं रख के निकालो, देखिए इसी काम को, तो टोटल काम आप एम की वैल्यू यहाँ 1 रख दो, डब्ल्यू 2, तो 4 और 10 14, 14 गुणे 15 210, तो टोटल काम हो गया भाई 210। कह रहा है इसको 7 दिनों में करना है, 7 दिनों में। देखिए 4 पुरुष, 1 पुरुष 1 काम करता है, तो 4 पुरुष 4 काम करेंगे। तो कितने दिनों में, 7 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 28। तो 210 में से 28 काम तो पुरुष कर लिए, तो काम कितना बच गया, 182। अब इस 182 को कह रहा है कितनी महिलाएं करेंगी 7 दिनों में। एक महिला की इफिशियंसी कितनी है, 2। 7 दिनों में कितना काम कर देगी वो, 14। करना कितना है, 182। तो देखिए 14 एकम 14, 14 या 42। तो कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, 13 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, हमने केवल एमडीएच का इस्तेमाल किया है। एम और डब्ल्यू इफिशियंसी आ गई, 1 और 2, टोटल काम हो गया। टोटल काम कहीं रख के निकाल सकते थे आप, यहाँ भी रख लेते हैं। 9 × 1 + 6 × 2, तो 9 + 12 21, 21 × 10 210 काम हो जाता। अब 4 पुरुष हैं, 4 पुरुष, 1 पुरुष 1 काम करता है, 4 पुरुष 4 काम, 7 दिनों में 28 काम निपटा दिया इन्होंने। काम 182 बचा। कह रहा है एक महिला 2 काम करती है। कितनी महिलाएं चाहिए, तो 1 महिला 2 काम 1 दिन में करती है, 7 दिन में 14 काम। तो ऐसी कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, ऐसी हमें 13 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी किसका कॉन्सेप्ट था, एमडीएच का। आइए कुछ और सवाल देखते हैं।
देखिए काफी बढ़िया सवाल है, ये आया मेंस 2017, खूब बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए। कह रहा 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे 2 गुना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। कह रहा है प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दोगुनी गति से कार्य करता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए, काफी बढ़िया सवाल है, नोट कर लीजिए, 12 पुरुष 10 बच्चों और 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा इस कार्य को 30 दिनों में पूरा करेगा। काफी बढ़िया सवाल है, एक बार पहले सवाल को नोट कर लीजिए फिर दिमाग लगाते हैं। कह रहा है 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे 2 गुना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दोगुनी गति से कार्य करता है। मतलब पुरुष की इफिशियंसी महिला से क्या है, ट्वाइस है। कह रहा इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुष 10 बच्चे और 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा इस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। लेकिन नीचे वाली लाइन उठानी होगी आपको, और मेन टारगेट क्या होगा यहाँ, इफिशियंसी निकालना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लगाना MDH है। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए एक बच्चा इस काम को 20 दिनों में कर लेता है, तो 5 बच्चे इस काम को 4 दिनों में कर देंगे। अगर एक बच्चा किसी काम को 20 दिनों में करता है तो 5 बच्चे इसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 4 दिनों में। अब सवाल में ये भी कह रहा कि दिनों बच्चों की संख्या 5 गुनी हुई तो दिनों की संख्या घट जाएगी, 5 गुना कम हो जाएगी। अब कह रहा कि 5 बच्चों को कार्य को पूरा करने में जो समय लगा 4 दिन, इससे 2 गुना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। तो इससे 2 गुना समय मतलब 8 दिन लग रहा 4 पुरुषों को। तो 4 पुरुष को 8 दिन लग रहा। अब मैं पुरुषों की संख्या कम करूं तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो एक पुरुष को कितना दिन लगेगा, 32 दिन। सब यही है, ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दोगुनी गति से कार्य करता है। तो अगर एक पुरुष को 32 दिन लग रहा और ये दोगुनी गति से कार्य कर रहा, इसका मतलब एक महिला को 64 दिन लगेगा। फिर से समझिए, सारे तथ्य यही हैं। एक बच्चा 20 दिन में कर रहा तो 5 बच्चे उसको 4 दिनों में करेंगे। बच्चे बढ़ गए तो दिनों की संख्या घट गई। अब जितना दिन इनको लग रहा था इससे दूना समय पुरुषों को लग रहा है। कितने पुरुषों को, 4। तो 4 पुरुष 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक पुरुष होगा तो समय 4 गुना हो गया, 32 दिन लगा। और ये पुरुष महिला से 2 गुना गति से कार्य कर रहे हैं, तो महिलाएं इनसे भी 2 गुना समय लेंगी, तो 64। बस काम खत्म। अब इस ऊपर वाली 3 लाइनों का कोई इस्तेमाल नहीं है। ध्यान से देखिए,
मेरे हिसाब से आंसर एक आना चाहिए। देखिए, एक बच्चा 20, एक पुरुष 32 और एक महिला 64, यही कहा। तो कह रहा है कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुष 10 बच्चे और 8 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ से इफिशियंसी देख लें। देखिए, मेरे हिसाब से 320 ही इफिशियंसी होगी, मतलब टोटल काम। तो 16, 10, 64 पंजे 320, 16, 10 और 5। एक बच्चा 16 काम करता है, एक पुरुष 10 और एक महिला 5। कह रहा है 12 पुरुष 12 गुणे 10 120, 10 बच्चे 16 गुणे 10 160, 8 महिलाएं 40, 120 160 40, टोटल काम कितना 320। आपसे ये पूछा था, कहा ये काम ये लोग कितने दिन में कर लेंगे। देखिए आंसर कितना आ गया, एक। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कॉन्सेप्ट के लिए आप पहले वीडियो देख लो एक बार, कि बच्चों की संख्या कम होगी या लोगों की संख्या कम होगी तो दिनों की संख्या बढ़ेगी, दिनों की संख्या कम होगी तो लोगों की संख्या बढ़ेगी। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब एमडीएच की अगली सीरीज को हम कल बढ़ाएंगे। ये 7वां पोर्शन था हमारा, कल इसके बाद हम 8वां पोर्शन भी लेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thanks a lot for joining this session. Hope you do all the best.